हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैशाली ढाका फ्रॉम शिक्षा कुल आज पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक से हमें क्या प्रॉब्लम होती है, प्लास्टिक हमें डे टू डे लाइफ में कैसे बेनिफिट करती है और प्लास्टिक से हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आज के टाइम में। तो शुरू करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, प्लास्टिक तो सबने देखी हुई है, बट अब प्लास्टिक जनरली कैसे हम डिफ़ाइन करें या कैसे सबको बताएं परिभाषा उसकी, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अब हम बात करें तो प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट मतलब जो जल्दी से अपने आप या फिर ख़त्म नहीं होता, इन्वायरमेंट में पड़ा रहता है सालों तक, हज़ारों सालों तक ऐसे ही इन्वायरमेंट में ये पड़ा रहता है, ये अपने आप ख़त्म नहीं हो सकता। तो प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है या एक पदार्थ है। इसने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान तो बनाया हुआ है, ईजी बनाया हुआ है। जैसे हम बात करें, हम डे टू डे लाइफ में क्या क्या प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। हम प्लास्टिक की वाटर बॉटल जो हम बार बार यूज़ करते रहते हैं, प्लास्टिक के डब्बे जिसमें खाना बाहर से पैक होकर आता है, हम उसको भी रीयूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करें तो प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम इनको ऐसे घर घर में रीयूज़ करते रहते हैं। जब वो ख़राब होती हैं हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, रिसाइकिल के लिए नहीं भेजते हैं, तो उनसे वो इन्वायरमेंट को भी हार्मफुल होती हैं। सो प्लास्टिक ने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाया पर इन्वायरमेंट को हार्मफुल भी बना दिया। साथ के साथ हार्मफुल कैसे बना दिया, अब वो पड़ा है, उससे लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, आपका एक लैंड पॉल्यूशन हो गया उससे। अब लैंड में है तो वो पानी में भी जा रहा है, रिवर्स के थ्रू, रिवर्स में जा रहा है तो मेरीन जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है, उनके रिप्रोडक्टिव लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। और जब हम लैंड पॉल्यूशन का, आपने कहीं जगह देखा होगा, लोग बाग उसको जला देते हैं कि कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो जिसको जला देते हैं। तो उस जलाने से भी तो क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है हमारी, क्योंकि उससे हार्मफुल हानिकारक गैसेस रिलीज होती हैं। अब प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ लिया तो उसके टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक क्या होती है हमें पता चल गया, हमने उसका ओवरव्यू देख लिया। अब टाइप्स की बात करें तो जनरली हम प्लास्टिक को दो कैटेगरी में कर देते हैं, थर्मोस्टेटिक और जी थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोस्टेटिक और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक आप रीमोल्ड करके किसी और शेप में उस प्लास्टिक को बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल अगर देखें जाए तो इतनी छोटी सी होती है और उसको हम फिर रीहीट करके रीमोल्ड करके इतनी बड़ी से इतनी बड़ी बना देते हैं। वहीं थर्मोस्टेट की बात करें तो थर्मोस्टेट जो आपका प्लास्टिक है वो प्लास्टिक रीमोल्ड नहीं हो सकता, वो सेट रहता है, उसको हम रीहीट करके स्ट्रेंथ तो कर देते हैं बट वो रीमोल्ड नहीं हो सकता। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो प्लास्टिक है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। जो प्लास्टिक है उसने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाया पर इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाया। और प्लास्टिक के दो टाइप्स हैं मेजर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टेट। आगे चलें तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या टाइप्स हैं। अब हम बात करेंगे, हमने जनरल देखा कि प्लास्टिक दो प्रकार की है, थर्मोस्टेट और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, अब वहीं हम बात करें तो प्लास्टिक को भी कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। प्लास्टिक को पॉलीथाइलिन टेरिफ्लेट बोला गया है। पॉलीथाइलिन टेरिफ्लेट जो हम प्लास्टिक बॉटल्स डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के जार्स आते हैं, प्लास्टिक के डब्बे जो हम नॉर्मल किचन लाइफ में यूज़ करते हैं, और प्लास्टिक की जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं जिसमें खाना पैक आता है, प्लास्टिक की फूड की प्लेट आती है, वो सब भी हम रीयूज़ करते रहते हैं। उनसे क्या होता है, जब हम उनको रीयूज़ करते हैं काफ़ी टाइम तक पुरानी हो जाती हैं तो वो नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक रिलीज़ करते हैं जो खाने के थ्रू हमारे अंदर जा रहे होते हैं, हमारी बॉडी सिस्टम में जा रहे होते हैं। वहीं बात करें दूसरी तो वो है हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन क्या है, वो प्लास्टिक जो शैम्पू बॉटल्स बनी होती हैं जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ग्रॉसरी बैग्स बने होते हैं, HDPE जनरली इसकी शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो HDPE ये होता है। पॉलीथाइलिन टेरिफ्लेट की शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो PET होता है। ठीक है, तो HDPE जो शैम्पू बॉटल्स, हमारी हैंड वॉश की बॉटल, शावर जेल की बॉटल जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो HDPE की बनी होती है। थर्ड प्लास्टिक की बात करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, PVC जिसे हम बोलते हैं।
PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसके कौन कौन से प्रोडक्ट बने होते हैं? जब आपने देखा होगा लाइजोल, फिनाइल, जो घर में हम पोछे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, वो बड़ी बड़ी कैंस में आता है, वो इसका बना हुआ होता है। अगर हम बात करें LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, अगर अभी आपने ध्यान दिया होगा हमने हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, क्या क्या इस चीज़ का, इस प्लास्टिक का बना होता है। तो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, अगर आपने देखा होगा ब्रेड सब लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट में या लंच में, किसी में भी, तो ब्रेड का जो पैकेट होता है जिसमें ब्रेड पैक होकर आती है वो LDPE का बना हुआ होता है, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का बना हुआ होता है। जो प्लास्टिक फिल्म्स होती हैं पतली सी, वो क्लिंग फिल्म समझ सके, जिसमें कुछ भी हम रैप करके रख देते हैं फ्रिज के अंदर या कहीं भी, वो LDPE की बनी होती हैं। पॉली बैग्स जो हम कैरी करते हैं वो LDPE का बना होता है, प्लास्टिक की थैलियाँ। वहीं बात करें तो हमारी फिफ्थ आ जाती है पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन PP इसको जनरली हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पॉलीप्रोपाइलिन जैसे योगर्ट कप्स, दही के कप जिसमें दही आती है, जिसमें आपकी आइसक्रीम आती है, छोटे छोटे 10 रुपये वाले जो आ जाते हैं, वो पॉलीप्रोपाइलिन का बना हुआ होता है। स्ट्रॉज, जो प्लास्टिक के स्ट्रॉज आते हैं, वो आपका पॉलीप्रोपाइलिन का बना होता है। ठीक है, वहीं हम छठी प्लास्टिक की बात करें, छठी टाइप की, तो वो है पॉलीस्टाइरीन, जिसको हम लिखते हैं PS, पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन जैसे हमारे हार्ड पैकेजिंग टॉयज जो होते हैं ना, वो इसके बने होते हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं। ठीक है, अब एक प्लास्टिक का टाइप आ जाता है अदर प्लास्टिक के टाइप में जो बाकी बच गए आपके, वो आ जाती हैं, जैसे बेबी बॉटल्स, जो जिसमें बच्चे, छोटे बच्चे दूध पीते हैं, वो आपका इसमें आ जाता है अदर्स के अंदर। तो अदर्स में आपका नायलॉन, CDs जो पिछले ज़माने में आती थी, अब तो यही बोलेंगे कि आज के टाइम में तो CD कोई यूज़ करता नहीं है, CD का ज़माना है ही नहीं, आजकल सब पेन ड्राइव पर आ गए हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में 7 टाइप्स पढ़े, उसमें 7 टाइप्स आपके कौन कौन से थे? एक पॉलीइथाइलिन टेरिफ्लेट, दूसरा था आपका हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, तीसरा है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, फोर्थ है आपका लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, फिफ्थ है आपका पॉलीप्रोपाइलिन, सिक्स्थ पॉलीस्टाइरिन एंड सेवेंथ अदर्स। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, बस उनका हमने डिस्टिंग्विश कर दिया कि कौन सी चीज़ क्या है। आगे बढ़ें तो अब हम प्लास्टिक से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घिरे हुए हैं, हमें नहीं पता आजकल, बट हम घिरे हुए हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने बताया, हम घर में कितनी प्लास्टिक की बोतलें फ्रिज में भी यूज़ कर लेते हैं, हम प्लास्टिक के डब्बे यूज़ कर लेते हैं, हम प्लास्टिक की छोटी छोटी डब्बियाँ भी यूज़ कर लेते हैं, खाना खाने की प्लास्टिक की प्लेट तक हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम उसी तरीके से उसके थ्रू क्या होता है, जब हम वो डे टू डे वही वॉश करके यूज़ करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, प्लास्टिक ख़राब होने लग जाते हैं। देखा होगा आपने, कलर चेंज होने लग जाता है। तो जो वो कलर चेंज होता है तो प्लास्टिक ख़राब हो जाती है। अब वो प्लास्टिक ख़राब हो गई तो वो डिग्रेड होना शुरू हो गई, टूटना, मतलब माइक्रो प्लास्टिक जनरेट होना शुरू हो गया, नैनो प्लास्टिक जनरेट शुरू हो गया। वो खाने के थ्रू हमारे अंदर जा रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जा रहा है, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। अब जब हमने बोला कि प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है तो लैंडफिल में जा रहा है, और लैंडफिल में जा रहा है तो लैंडफिल से किस में जा रहा है, रिवर्स में भी जा रहा है। अब रिवर्स में जा रहा है तो रिवर्स, ओशियन, सी, और इस सब के अंदर क्या है, मेरीन ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी के जीव जंतु हैं, मछलियाँ, ये सब। तो अब ये लोग भी प्लास्टिक को, माइक्रो प्लास्टिक को खा रहे हैं, नैनो प्लास्टिक को खा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, ये फिश ने खाया, और फिश हम लोग फिर, अब जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं फ़िश खाते हैं, अब ये फ़िश ने खा लिया प्लास्टिक, हमें नहीं पता कि भाई उस फिश ने खाया कि नहीं खाया, बट सी में था, उसने खाया, और फिर क्या हुआ, उस फिश को पका के हमने खा लिया, और जब इस फिश को हमने खा लिया तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपका आ गया है। क्या आ गया है, प्लास्टिक आ गया है। तो हम कैसे घिरे हुए हैं, नोइंगली और अननोइंगली, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अब लैंडफिल से किस में गया, मेरीन ऑर्गेनिज्म में गया। अब लैंडफिल में भी है तो उससे क्या हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, कचरा बढ़ रहा है उससे। अब प्लास्टिक पैकेज फूड की मैं बात कर रही थी,
इसको भी अगर हम खाते हैं, गर्म खाना बोलते हैं कि प्लास्टिक में पैक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं पैक करना चाहिए? क्योंकि गर्म खाना प्लास्टिक से रिएक्ट कर जाता है, प्लास्टिक निकलनी शुरू हो जाती है, वो माइक्रो नैनो प्लास्टिक के फॉर्म में आ जाती है, जिससे वो प्लास्टिक फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर हमारे बॉडी सिस्टम में जा रही होती है। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की, जब लैंडफिल हो रहा है तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी तो हैं, मेरीन के साथ साथ एक्वेटिक के साथ साथ हमारे जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे चिकन हैं जो जनरली नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। अब चिकन को लोग खाएंगे, चिकन भी तो खा रहे हैं, चिकन ने एग भी तो दिए हैं, एग भी खाते हैं, ठीक है। अब इसके एग में भी प्लास्टिक तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्लास्टिक, चिकन में भी प्लास्टिक तो हमारे बॉडी सिस्टम में भी प्लास्टिक। तो हम नोइंगली और ना अननोइंगली प्लास्टिक से बहुत घिरे हुए हैं आज के जीवन में, और ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। इसको हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम प्लास्टिक को अपने जीवन में कम करें। आगे बढ़ें। अब प्लास्टिक पोल्यूशन है क्या? मतलब हम तो बोल दें कि भाई हम कैसे मान लें प्लास्टिक पोल्यूशन है, या फिर किसे हम कंसिडर करें कि प्लास्टिक पोल्यूशन है। अगर हम प्लास्टिक को यूज़ करके ऐसे ही थ्रो कर दें, जैसे आप इस इमेज में देखेंगे, अगर हम प्लास्टिक को ऐसे थ्रो कर दें तो लैंड एक डंपिंग एरिया में अगर हम डंप कर देती है तो वो ऐसा कुछ शो होता है और वो प्लास्टिक पोल्यूशन बनता है। ये बहुत सारी प्लास्टिक जो पन्नियाँ थैलियाँ हम घर में यूज़ करते हैं, सब्जी वाले हमें दे देते हैं, हम यूज़ करते हैं, तो वो कचरे में ऐसे आ जाता है और जिससे बहुत सारा कचरा जनरेट हो जाता है। उससे क्या होता है, हमने यहाँ फेंक दिया, अब वो पड़ी है जी, उसको कौन देख रहा है, उसको कौन आके यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है या फिर यहाँ से कलेक्ट करके रिसाइकिल कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने यूज़ करने के बाद अपना हमारा काम हो गया, हमने फेंक दिया। अब फेंकने के बाद क्या हुआ, ये प्लास्टिक बैग वहीं पे पड़े हुए हैं, तो इनकी लाइफ स्पैन 1000 ईयर्स हो जाती है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये खुद से ख़त्म नहीं होते जल्दी से। मैंने वही आपको बताया था। तो ये पूरी तरह नष्ट होने में लग जाता है इन्हें 1000 साल। ये 1000 साल तक ऐसे पड़े रहते हैं, जिससे हमारी लैंड भी गंदी दिख रही है, और जो वहाँ के एनिमल्स हैं जैसे गाय, भैंस, कुत्ते, ये सब फिर इनको आके खाते हैं। आपने आजकल देखा होगा कि गाय भैंसे ऐसे कूड़ों के ढेर में दिखती हैं, और जो वो क्या कर रही होती हैं, थैलियाँ खा रही होती हैं, जिनसे उनकी बाद में डेथ हो जाती है। तो ये प्लास्टिक उनके लिए भी बहुत हानिकारक है हमारे साथ साथ। अभी प्लास्टिक बना किस चीज़ का होता है? ये बना तो हर एक प्लास्टिक की कंपोजिशन अलग अलग है, बट अगर हम जनरल बात करें तो एक ज़ाइलीन प्रोडक्ट होता है, एक इथाइलिन ऑक्साइड होता है, बेंजीन होते हैं। ये इन हानिकारक पदार्थों से बना हुआ होता है। तो जब ये हमारे बॉडी सिस्टम में जाता है तो ये बहुत सारी हार्मफुल हमें अफेक्ट्स करता है हमारे बॉडी सिस्टम को। समझ आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। हार्मफुल हेल्थ इफ़ेक्ट्स की बात हो रही है, हानिकारक इफ़ेक्ट्स की बात हो रही है, तो वो क्या इफ़ेक्ट्स पड़ता है हमें, अब हम वो पढ़ेंगे। अब हमने प्लास्टिक लैंडफिल में था, कोई लोग लगते कि गंदा लग रहा है, जला देते हैं। तो अब जलाने के बाद होता क्या, उनको तो लगा कि ये साफ़ हो गया, बट ऐसा नहीं है। जब वो जलता है तो उससे फ्यूम्स निकलती हैं, और फ्यूम्स निकलती हैं तो वो फ्यूम्स क्या क्या डिजीज़ेज़, क्या क्या रोग हमें करती हैं, वो बहुत ज़रूरी है जानना, जिससे हम जो लोग जलाते हैं उनको मना कर सकें कि भाई ऐसा ना करें, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जब प्लास्टिक जलती है उससे हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि उससे हार्मफुल पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। और ये गैसेस हमारे आई विजन, हमारी आँखों के लिए भी अच्छी नहीं होती। आई विजन, आँखों की रोशनी पे भी इफ़ेक्ट डालती है। हार्ट डिजीज़ हो जाता है, नोजिया होने लगता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना, अस्थमा हो गया, हमें नहीं पता जी अस्थमा कैसे हो गया, स्मोकिंग से हो गया होगा, बट जो लोग स्मोक नहीं कर रहे उनको भी आज के टाइम में अस्थमा हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? अस्थमा का कारण एक ये भी है कि हम लोग प्लास्टिक ऐसे ही जला दे रहे हैं कि भाई गंदा दिख रहा है जला देते हैं, बट उससे
सेहत को कितना हमें हानिकारक है हम ये नहीं सोचते, पर्यावरण को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है हम वो नहीं सोचते, ओजोन लेयर को भी इफ़ेक्ट करता है, ये हार्मफुल गैसेस जो इससे निकलती हैं, ओजोन लेयर भी हमारी इन्वायरमेंट की इफ़ेक्ट हो रही होती है इससे। तो हमने अब तक देखा कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के टाइप्स जनरल, फिर हमने टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स देखी, हमने प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है हमने उसको देखा, फिर हमने उससे वाले कि हम घिरे हुए कैसे हैं प्लास्टिक से हमने वो पढ़ा, हमने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी देख लिए। आगे चलते हैं। अब इससे समस्या मैं बताई जा रही हूँ साथ के साथ कि इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हमें वॉमिटिंग होने लगती है, हमारा हेडेक, नौजिया और या चक्कर आने लग जाते हैं, हमें हमारे सर में दर्द होने लग जाता है, हमारी आंखें दुखने लग जाती हैं इस धुएं से, हमारा स्टमक पेन होने लगता है क्योंकि हम प्लास्टिक खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं प्लास्टिक की बॉटल से। अब मैंने मेरीन बताया था कैसे मेरीन इन्वायरमेंट में भी एनिमल्स को इफेक्ट पड़ रहा है। ये एक इमेज है, अगर आप इसमें देखिए तो कैसे एक कछुआ प्लास्टिक की पन्नी में फंस गया है, कैसे वो निकल नहीं पा रहा है और अपने जीवन के लिए तड़प रहा है। तो प्लास्टिक ना कि हमारे लिए, पर्यावरण के लिए भी, मेरीन के लिए भी और जितने भी लैंडफिल पे भी एनिमल्स हैं उनके लिए भी हानिकारक है। अब इसी को ही मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली। पिछली बार इंडिया गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने से क्या होगा, वो आएगी नहीं मार्केट में और पोल्यूशन थोड़ा आपका कम होएगा। फिर अभी रिसेंटली में हाल ही में यूपी गवर्नमेंट के योगी जी ने एक निकाला, हम प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क बनाएंगे। जो प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो रहा है उससे हम उस कचरे को रीयूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए या फिर कोई पुतला बना दिया, ऐसा हम एक पार्क बनाएंगे जिससे क्या होगा, कचरा भी कम होएगा और पार्क का पार्क बन जाएगा। तो उन्होंने एक स्कीम निकाली प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क, जो अभी 2023 में ही उन्होंने लॉन्च करी। किसके अंडर, यमुना मोटरवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। ठीक है। अब यूपी भी जो उत्तर प्रदेश है वो भी एक लार्जेस्ट स्टेट है। किस चीज़ की लार्जेस्ट स्टेट है, प्लास्टिक कंज्यूम करने की, कि यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कंज्यूम होती है। प्लास्टिक कंज्यूम होगी, लोग बाग यूज़ करेंगे तो कचरा भी बढ़ेगा, कचरा बढ़ेगा तो इसलिए सरकार ने निकाल दिया कि हम एक स्कीम निकालते हैं जी, हम कचरे में से उठाएंगे प्लास्टिक और उसका हम रीयूज़ करके उसका एक पार्क बना देंगे। 1000 प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। सरकार ने ये भी देखा कि यूपी के अंदर 1000 प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो प्लास्टिक को बनाती हैं। तो अब इतनी कंपनीज प्लास्टिक को बनाएंगी तो लोग भी यूज़ करेंगे और फिर उससे कूड़ा भी होएगा। तो इसलिए इन्होंने एक ये स्कीम निकाली। अब इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं या फिर हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं आगे के टाइम में। हमें फ़ायदे होंगे कि पब्लिक की हेल्थ और सेफ्टी। अब बोलेंगे जी इसमें हेल्थ और सेफ्टी का क्या रोल है। देखो, एक तो आपका पॉल्यूशन कम हो रहा है, उसके लैंड पे नहीं रहेगा तो कोई उसको जला नहीं रहा है तो उससे हार्मफुल गैसेस नहीं निकल रही। 3 बेनिफिट्स तो स्ट्रेट अवे यही हो गए। दूसरा क्या हो रहा है, पार्क बन गया तो आपके घूमने के लिए, आपकी रनिंग के लिए एक स्पेस मिल रहा है आपको। अब दूसरा बेनिफिट जो हो रहा है पॉल्यूशन रिडक्शन, पॉल्यूशन कम हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हम एफिशिएंटली कर पा रहे हैं, हम जितना भी कूड़ा कचरा है उसका सही से रख पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, उसको ऐसे ही पड़ा हुआ रहने नहीं दे रहे हैं। फिर एक दूसरी निकाली यूपी की सरकार ने कि सागर समृद्धि लॉन्च करी है अभी, जिसमें उन्होंने मोटो रखा है वेस्ट टू वेल्थ का, कि हम वेस्ट से ही वेल्थ का जाएंगे। इन्होंने मिनिमाइज करने के लिए ह्यूमन एरर्स के लिए एक ड्रेजिंग सिस्टम निकाला है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ड्रेजिंग। ड्रेजिंग सिस्टम निकाला है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए। उससे क्या होगा, जो सेडिमेंट्स और जो
रॉक्स होती हैं जिससे नैरो डाउन हो जाती है हमारी रिवर्स, उनको ऑनलाइन मॉनिटर करके टाइम टू टाइम रिमूव करने के लिए, जिससे रिवर्स की जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है या यूनियन पोर्ट्स पे जो हमें होता है वो प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये यूनियन मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया सागर समृद्धि, उन्होंने भी लोगो रखा वेस्ट टू वेल्थ का, और ये हेल्प करेगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो सबका मोटो एट द एंड क्या रहता है? पब्लिक हेल्थ का, सेफ्टी का, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का, एनवायरमेंट को कैसे बचाया जा सके, क्योंकि प्लास्टिक आज के टाइम में बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, किस प्लास्टिक को हमें रीयूज़ करना है, किस प्लास्टिक को हम उसको खरीदने से मना कर दें कि नहीं जी, सब्जी वाले को बोल दें हम अपना थैला लाएंगे, अब हमें उसमें प्लास्टिक दे दीजिए, हमें इसमें सब्जी दे दीजिए, हमें आपकी प्लास्टिक की पन्नी नहीं चाहिए। तो एक तरीका क्या हो गया, उससे प्लास्टिक कम हो गई बिकनी, हमने ही कम कर दी, सरकार ने तो करा ही करा, हमने भी अपनी तरफ से एफर्ट डाला। तो आज हमने डिस्कस करा प्लास्टिक के बारे में, उससे क्या होता है, क्या नहीं इफेक्ट पड़ रहा है, क्या हार्मफुल है उससे, कैसे हेल्थ बेनिफिट्स हमें उससे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टुडे।